साल 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब इस फैसले के खिलाफ आरोपी पक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे वकील का कहना है कि जैसे ही उन्हें कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलेगी, वो उसे पूरी तरह से पढ़कर हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उनका कहना है कि कोर्ट ने उनकी कई अहम दलीलों को नहीं माना है, जिसमें साल 2008 से हिरासत में रह रहे आरोपियों की सजा की अवधि को लेकर भी तर्क दिया गया था। अब आरोपी पक्ष का पूरा फोकस इस पर है कि हाईकोर्ट में इस फैसले को कैसे चुनौती दी जाए। उनका दावा है कि केस में कोई नया सबूत नहीं है और पुराने 8 मामलों के आधार पर ही ये फैसला सुनाया गया है। इसी आधार पर अब हाईकोर्ट में बचाव की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। सर, फैसले की कॉपी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई है। जैसे ही फैसले की कॉपी आएगी, उसको गो थ्रू करने के बाद में हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। किस किस बिंदु पे न्यायालय ने हमारा मत नहीं माना, उसको पढ़ने के बाद में ही हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी फैसले के खिलाफ। फैसले की कॉपी आने में भी आधे घंटे का समय बाकी है। देखिए, कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान को कंसीडर करके और अपना मत व्यक्त किया है। अब एक बार फैसले की कॉपी आने के बाद ही हम उसको गो थ्रू करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे आपको। इससे पहले कुछ बात नहीं बता सकते। बिल्कुल हाईकोर्ट में अपील करी जाएगी। सर, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। मिनहाजुल हक मेरा नाम है, जयपुर बम ब्लास्ट के मुकदमों की पैरवी कर रहा हूँ। छोड़ दो। सर, फैसला मैंने आपको अभी कहा कि फैसले की कॉपी हमारे पास नहीं है। 600 पेज का फैसला है। फैसला पढ़ने के बाद ही आपको बता पाऊंगा कुछ। अपील करेंगे, डेफिनेटली अपील करेंगे हाईकोर्ट में, क्योंकि इसी एविडेंस के ऊपर हाईकोर्ट में 8 मुकदमों में भरी हुए हैं, तो कोई अलग एविडेंस है ना, इसलिए इसमें 6 की उम्मीद है हाईकोर्ट से। आज क्या दलील दी गई? सजा के बिंदु पर बहस हुई? सजा के बिंदु पे हमने यही कहा कि जो हमने 2008 से ही कस्टडी में है इसमें मुल्जिमान, 2 मुल्जिमान, तो उनकी वही सजा से काउंट करा जाए 2008 से ही। वो कोर्ट ने हमारी दलील नहीं मानी और 2019 से ही उनको माना है इस केस में 121/2008 में। सारी इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो क्या नए कानून के तहत लगाई है? नहीं, सब पुराने कानून के तहत ही लगाई गई है।